एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है। इनके हम बनाएंगे तीन चार्ट। पहला चार्ट है टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तीन के अंदर कितनी अवस्था होती है? चार। 12 होते हैं, 12 प्रकार के टेंस होते हैं और 8 होते हैं एक्टिव पैसिव के। 12 एक्टिव होते हैं और 8 पैसिव के होते हैं। 4 के पैसिव नहीं बनते हैं। जैसे देखो बता, पहले मैं समझा रहा हूँ। अगर टेंस सबको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो अभी समझ में आ जाएंगे सभी। देखो प्रेजेंट में कितने होते हैं? प्रेजेंट डू या डज, उतारना नहीं है, सिर्फ ध्यान दीजिए अभी, ठीक है। इज, एम, आर, इज, एम, आर, हैज या हैव। और फिर क्या आता है? हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। पास्ट में देखिए, पास्ट में जो होता है डिड, फिर वाज या वर, फिर हैड, फिर हैड बीन, फिर देखिए फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर में पहले क्या आता है? विल या सेल, ठीक है। विल या सेल, शोर मत कीजिए, बिल्कुल किसी के मुंह से आवाज नहीं चले। विल या सेल। फिर फ्यूचर कंटिन्यूस होता है विल बी और सेल बी। विल बी और सेल बी, ध्यान दीजिए, प्रत्येक बच्चे का ध्यान यहाँ होना चाहिए। अगर समझना है तो सिर्फ पैसिव वॉइस बहुत कठिन लगते हैं कुछ बच्चों के लिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये वीडियो देखने के बाद में या समझने के बाद में एक ही बार में सभी की समझ में आ जाएगा। ऐसा लगेगा बिल्कुल पैसिव वॉइस हलवा होते हैं। फिर गली मोहल्ले में गाते हुए फिरोगे, हमको पैसिव वॉइस आते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में आते हैं विल बी, सेल बी, और विल, अब फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं विल, हैव और सेल हैव, ठीक है। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं विल हैव बीन और सेल हैव बीन, ठीक है। ये हो गए तीन प्रकार के टेंस। कितने हो गए? ये 12 हो गए। प्रत्येक के अंदर 4 अवस्था होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब इसके बाद में देख लीजिए इधर, ये क्या है हमारा? ये तो हो गया चार्ट नंबर 1। तीन चार्ट को बनाएंगे हम, सिर्फ 3 चार्ट के ही बाद में एक पैसे बहुत ही सरल लगेंगे और सबकी समझ में आने लगेंगे। चार्ट नंबर 1 हो गया ये। अब देखेंगे चार्ट नंबर 2 क्या होता है। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलते हैं ना, उसी प्रकार से इनमें बदलते हैं, लेकिन उनमें और प्रकार से बदलते हैं, इसमें और प्रकार से बदलते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले रूल लगा देते हैं। जैसे ये देखिए चार्ट नंबर 1 है, चार्ट नंबर 2 देखिए। अब डू या डज को किस में बदलेंगे? डू प्रेजेंट में देखिए, प्रेजेंट की डू या डज को पहले लिख लीजिए
इज, एम, आर, हैज, हैव, ठीक है, इज, एम, आर। तो इसे डू या डज को हम बदलेंगे इज, एम और आर में, ठीक है। और इज, एम, आर को किस में बदलेंगे, इज, हैज या हैव में नहीं बदलेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, ये पैसिव वॉइस है। इज बीइंग, इज बीइंग और आर बीइंग और एम बीइंग, ठीक है। इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। इसी प्रकार से हैज या हैव को किस में बदलेंगे, हैज बीन में और हैव को हैव बीन में, हैड बीन में नहीं, हैव बीन में। और चौथा क्या रह गया, ये हैज बीन है ना, हैज बीन या हैव बीन, ये नो चेंज, इसे बदलती, ये बनता ही नहीं है इसका पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब ये देखो, ये लिखे हुए हैं चार्ट को, चार्ट नंबर 2 है, यहाँ देख लीजिए। अब डेड को किस में बदलेंगे, पास्ट में आ जाइए, पास्ट में डेड को बदलेंगे हम वाज या वर में, वाज या वर में। वाज या वर को किस में बदलेंगे, वाज या वर को बदलेंगे वाज बीइंग, वाज बीइंग और वर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग। हेड को पास्ट परफेक्ट होता है ना, पास्ट परफेक्ट में हेड आता है, और हेड को किस में चेंज करेंगे, वैसे में हेड वीन में, हेड वीन में। और हेड वीन को किस में चेंज करेंगे, हेड वीन। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। अब फ्यूचर में देख लीजिए, फ्यूचर में विल या सेल, विल या सेल को किस में बदलेंगे, विल वी या सेल वी। विल वी या सेल वी को किस में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, इसका बनता ही नहीं है, इसका नहीं बनता है। और ये ध्यान दें आगे, विल हैव या सेल हैव, विल हैव या सेल हैव को किस में बदलेंगे, विल हैव वीन में, विल हैव वीन और सेल हैव बीन में, ठीक है। विल हैव बीन और सेल हैव बीन में, विल हैव बीन और सेल हैव बीन देखो नीचे, विल हैव बीन और सेल हैव बीन। इनको नहीं बदलते हैं, बनता ही नहीं इनका, ठीक है। अब ये एक्टिव में, ये हो गया एक्टिव, ठीक है। ये हो गए पैसिव, पैसिव की, पैसिव की, ठीक है। तो एक्टिव में कितने टेंस होते हैं ऑलरेडी 12, और पैसिव में कितने होते हैं 8। टेंस कितने प्रकार के हो गए, ये 20 प्रकार के हो गए, ठीक है। 12 एक्टिव के और 8 पैसिव के। अब देखो चार्ट नंबर 3 और देख लेंगे, नीचे तक का सीन आ रहा है इसमें क्या, देखो चार्ट नंबर 3 क्या समझा देंगे। चार्ट नंबर 3 तीसरा क्या होता है, चार्ट
तीसरा चार्ट है, इसमें बदलाव करते हैं। जैसे आई को बदलेंगे, आई को किस में बदलेंगे? नहीं, वाई मी।